डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी। पहले एक वीडियो के अंदर हमने फिलोसफी और उसके बहुत सारे अप्रोचेज को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। मीनिंग ऑफ फिलोसफी क्या है, फंक्शन ऑफ फिलोसफी को, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, इन सारे थ्योरी को हम पहले वीडियोस के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी को जानने की कोशिश करेंगे कि फिलोसफी के कौन कौन से ब्रांचेज हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी को पढ़ेंगे। तो फिलोसफी क्या है? फिलोसफी इज अ ब्रॉड एंड डीप डिसिप्लिन दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी, एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यूज, माइंड एंड लैंग्वेज। फिलोसफी एक बहुत ही ब्रॉड एंड डीप डिसिप्लिन है जिसके अंदर फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी, रियलिटी के बारे में, एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यूज, माइंड्स, लैंग्वेज के बारे में स्टडी किया जाता है। फिलोसफी इटमोलॉजिकली अगर हम देखें तो फिलोसफी ग्रीक वर्ड्स से ओरिजिनेटेड है, जिसका दो वर्ड्स, फिलो जिसका माना लव होता है, सोफिया जिसका माना विजडम होता है। तो फिलोसफी का इटमोलॉजिकली मीनिंग होगा द लव ऑफ विजडम, लव ऑफ विजडम। पूरे हिस्ट्री के अंदर डिफरेंट फिलोसफर ने फिलोसफी के प्रोफाउंड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश की। लाइफ के बारे में, यूनिवर्स और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में, यूनिवर्स सिस्टम क्या है, गॉड क्या है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में डिफरेंट फिलोसफर ने अपने अपने आइडियाज़ के मुताबिक इन सारे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश की। उसी के नतीजे में विद द पैसेज ऑफ टाइम, ओवर टाइम, बहुत सारे फिलोसफी के ब्रांचेस डेवलप हुए। उसी ब्रांचेस को आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। फिलोसफी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांचेस इज मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स फिलोसफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच माना जाता है। मेटाफिजिक्स दो वर्ड से बना है, एक मेटा और दूसरा फिजिक्स। मेटा मतलब बियॉन्ड, फिजिक्स मतलब फिजिकल वर्ल्ड। वो आइडियाज, वो थ्योरी, वो क्वेश्चंस जो बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड किए जाते हैं, बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड, जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यूनिवर्स के बारे में पूछना, सोल के बारे में इंफॉर्मेशन, नॉलेज हासिल करना, ये सारे के सारे मेटाफिजिक्स कहते हैं, जिसको अरबी के अंदर माबादत तबीयत भी कहते हैं। तो मेटाफिजिक्स क्या है? मेटाफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद द नेचर ऑफ रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। A study of reality and existence, nature of reality and existence is called as the metaphysics। जहाँ पे रियलिटी के बारे की स्टडी हो, जहाँ पे एग्जिस्टेंस की स्टडी हो, उस ब्रांच को हम मेटाफिजिक्स कहते हैं। मेटाफिजिक्स मेटाफिजिक्स के अंदर नॉर्मली ये पूछा जाता है कि व्हाट इज देयर, वहाँ पे क्या है, व्हाट डज इट मीन टू एग्जिस्टेंस, यह कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो क्यों एग्जिस्ट करती है। यूनिवर्स सिस्टम के बारे में क्वेश्चन किया जाता है। रियलिटी के नेचर के बारे में क्वेश्चन किया जाता है कि क्या अब्स्ट्रैक्ट थिंग नंबर की तरह कोई एग्जिस्ट करता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ टाइम एंड स्पेस, के क्या नेचर है। डज गॉड एग्जिस्ट, क्या खुदा का एग्जिस्टेंस है। सोल के बारे में पूछता है। इस तरीके के क्वेश्चन मेटाफिजिक्स के अंदर किए जाते हैं कि रियलिटी का नेचर क्या है, अब्स्ट्रैक्ट थिंग नंबर की तरह एग्जिस्ट करता है या नहीं। टाइम एंड स्पेस का नेचर क्या है। डज गॉड एग्जिस्ट, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ सोल। अब मेटाफिजिक्स तो मेन ब्रांच ऑफ फिलोसफी है, लेकिन इसके भी सब ब्रांच हैं, जिसमें से एक ओंटोलॉजी है, कोस्मोलॉजी है, थ्योलॉजी है। ओंटोलॉजी कहते हैं द स्टडी ऑफ बीइंग एंड एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस और बीइंग की स्टडी को ओंटोलॉजी कहते हैं। कोस्मोलॉजी कहते हैं द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स को अगर हम फिलोसफिकली स्टडी करते हैं तो उसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं। थ्योलॉजी कहते हैं द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, खुदा के कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के स्टडी को, फिलोसफिकल स्टडी को थ्योलॉजी कहते हैं। तो ओंटोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, थ्योलॉजी सब फील्ड एंड सब ब्रांच है मेटाफिजिक्स का। प्लेटो's theory of form and ideas is metaphysical concept where he argued that non-material abstract form represent the most accurate reality। प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी माना जाता है, जिसको प्लेटो ने अपने रिपब्लिक बुक के नंबर 5 के अंदर डिस्क्राइब किया है। उस प्लेटो का यह मानना है कि असल रियलिटी आइडियाज है, मेटेरियल नहीं है, बल्कि अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ये अच्छी तरीके से रियलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आइडियाज आता है, सबसे पहले रियलिटी आती है, उसके बाद फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल चीज का एग्जिस्टेंस होता है। प्लेटो का यह मानना है। दूसरा सिग्निफिकेंट ब्रांच है
ऑफ फिलोसफी है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी किसको कहते हैं? एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ नॉलेज, स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ नॉलेज, स्टडी ऑफ द स्कोप ऑफ नॉलेज, स्टडी ऑफ द स्कोप एंड मेथड एंड लिमिट ऑफ नॉलेज को एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न्स विद द नॉलेज, नॉलेज से रिलेटेड है। इसके अंदर नॉलेज का ओरिजिन, नॉलेज का स्कोप, मेथड ऑफ नॉलेज, लिमिट एंड डिलिमिट ऑफ नॉलेज को स्टडी किया जाता है। इट ट्राइज टू आंसर व्हाट इज नॉलेज, हाउ डू वी नो व्हाट वी नो। इस तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं कि नॉलेज क्या है, रियलिटी क्या है, ट्रूथ क्या है, कैसे हम जान सकते हैं जो कुछ हम जान सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन एपिस्टेमोलॉजी में किया जा सकता है। व्हाट इज नॉलेज, कैन वी एवर बी सर्टेन अबाउट एनीथिंग, क्या हम किसी चीज के बारे में यकीनी हो सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड नॉलेज, नॉलेज और बिलीफ के बारे में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज ट्रूथ, इस जैसे क्वेश्चन इसके अंदर किए जाते हैं। तो जिस तरीके से मेटाफिजिक्स के सब ब्रांच थे, ओंटोलॉजी, कोस्मोलॉजी और थियोलॉजी, इसी तरीके से एपिस्टेमोलॉजी के भी कुछ सब फील्ड और सब ब्रांच है। रेशनलिज्म है, एम्पिरिसिज्म है, स्केप्टिसिज्म है। रेशनलिज्म रीजन के ऊपर को एम्फेसाइज करता है और एम्पिरिसिज्म कि ये मानना है कि नॉलेज सेंसरी एक्सपीरियंस से आता है। जो 5 सेंसेस ऑफ ह्यूमन ऑर्गन है, जो 5 जिसको गेटवेज ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है, उसी से नॉलेज हासिल होता है। एम्पिरिसिज्म का यह मानना है। स्केप्टिसिज्म कहता है पॉसिबिलिटी ऑफ द सर्टेन नॉलेज। स्केप्टिसिज्म जैसा कि इसका वर्ड बता रहा है कि ये सर्टेन नॉलेज किसी खास नॉलेज की पॉसिबिलिटी के ऊपर शक भी करता है, डाउट भी करता है। बरगद एपिस्टेमोलॉजी की ये 3 मेन सब ब्रांचेज है। तीसरा ब्रांच है इथिक्स, मोरल फिलोसफी। इथिक्स यानी ऐसा ब्रांच जहां पे मोरलिटी को बताया जाए। तो इथिक्स इज द ब्रांच दैट डील्स विद द क्वेश्चन अबाउट मोरलिटी। इथिक्स एक ऐसा ब्रांच है जहां पे मोरलिटी के बारे में क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग, क्यों कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। वर्च्यू एंड वाइस के बारे में डिस्कस किया जाता है। जस्टिस इनजस्टिस के बारे में बताया जाता है। यानी इथिक्स फिलोसफी का एक ऐसा ब्रांच है जहां पे राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, वर्च्यू एंड वाइस, जस्टिस इनजस्टिस, इस सब के बारे में स्टडी की जाती है कि इसके अंदर किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, कौन सी चीज सही है करने के लिए। इज मोरलिटी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, किस मोरलिटी सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। व्हाट मेक्स एक्शन मोरली राइट और रॉन्ग, कौन सा एक्शन राइट और रॉन्ग, मोरली राइट और रॉन्ग बनाता है। यानी कौन कौन से काम करेंगे जिसकी वजह से आप मोरली ये माना जाए कि आप सही है या गलत है। इस तरीके का क्वेश्चन मोरल फिलोसफी के अंदर, इथिक्स के अंदर की जाती है। इसके भी बहुत सारे 3 ब्रांचेज है। एक नॉर्मेटिक इथिक्स, अप्लाइड इथिक्स एंड मेटा इथिक्स, ये 3 इसके मेन ब्रांच है। और तीसरा है, चौथा है लॉजिक। लॉजिक भी फिलोसफी का एक ब्रांच है। लॉजिक इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट स्टडीज द प्रिंसिपल ऑफ वैलिड रीजनिंग एंड आर्गुमेंटेशन। इट हेल्प्स इन डिस्टिंग्विशिंग गुड रीजनिंग फ्रॉम बैड रीजनिंग। लॉजिक फिलोसफी का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर वैलिड रीजनिंग और आर्गुमेंटेशन के प्रिंसिपल को स्टडी किया जाता है कि कोई रीजनिंग है, कोई आर्गुमेंटेशन है, कोई आर्गुमेंट है, तो उसके वैलिड है या इनवैलिड, उस सब वैलिडेट और इनवैलिडेट करने का प्रोसेस जाना जाता है लॉजिकल स्टडीज के अंदर, लॉजिक फिलोसफी के अंदर। और ये गुड रीजनिंग, बैड रीजनिंग को भी जानने में हेल्प करता है। इसके अंदर किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। व्हाट मेक्स एन आर्ग्यूमेंट वैलिड और इनवैलिड, कि कौन सी चीज एक आर्ग्यूमेंट को वैलिड बनाती है, इनवैलिड बना करार देती है। हाउ कैन वी इवेल्युएट रीजनिंग, रीजनिंग को हम कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। व्हाट आर द रूल्स ऑफ द करेक्ट थिंकिंग, कि सही सोचने का रूल्स क्या है। इस तरीके का इसके अंदर क्वेश्चन हो सकता है। अब इसका हम बात करें कि इसके सब फील्ड क्या है, टाइप ऑफ लॉजिक क्या है, डिडक्टिव लॉजिक है, इंडक्टिव लॉजिक है, सिंबॉलिक लॉजिक है। वेयर कंक्लूजन्स फॉलो नेसेसरी फ्रॉम प्रीमिसेस, इसको डिडक्टिव लॉजिक कहते हैं। वेयर कंक्लूजन आर प्रोबेबल बेस्ड ऑन एविडेंस, उसको इंडक्टिव लॉजिक कहते हैं। सिंबॉलिक लॉजिक यूजेस सिंबल्स टू रिप्रेजेंट लॉजिकल स्टेटमेंट, ये सिंबॉलिक रीजनिंग होती है। एस्थेटिक भी एक ब्रांच है फिलोसफी का जहाँ पे ब्यूटी, आर्ट एंड टेस्ट, गुडनेस के बारे में स्टडी की जाती है। एस्थेटिक जैसा कि स्टडी ऑफ गुडनेस, स्टडी ऑफ ब्यूटीनेस को कहते हैं एस्थेटिक्स, जैसा कि इसका वर्ड सजेस्ट करता है।
तो एस्थेटिक इज द ब्रांच दैट डील्स विद द ब्यूटी, आर्ट एंड टेस्ट एंड द क्रिएशन एंड अप्रिसिएशन ऑफ द ब्यूटी। एस्थेटिक के अंदर ब्यूटी, आर्ट एंड टेस्ट एंड द क्रिएशन एंड अप्रिसिएशन ऑफ द ब्यूटी को स्टडी किया जाता है। इट एक्सप्लोर्स व्हाट इज कंसीडर्ड एस्थेटिकली प्लेजिंग एंड व्हाई। ये इसके अंदर यह बताया जाता है कि किसी चीज को हम एस्थेटिकली प्लेजिंग एंड ब्यूटीफुल क्यों कंसीडर करते हैं, उसके पीछे का कॉज एंड रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, इसके बारे में एस्थेटिक बताता है। मगर क्या एस्थेटिक भी एक फिलोसफी का इंपॉर्टेंट ब्रांच है। की क्वेश्चन इसके अंदर हो सकता है, व्हाट इज ब्यूटी, इज आर्ट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, व्हाट मेक्स समथिंग आर्ट, कि कौन सी चीज आर्ट को अच्छी बनाती है, कौन सी चीज आर्ट सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, ब्यूटी क्या है। इसके भी है फिलोसफी ऑफ आर्ट, फिलोसफी ऑफ लिटरेचर, फिलोसफी ऑफ म्यूजिक, ये सब टॉपिक हो सकते हैं एस्थेटिक के। पॉलिटिकल फिलोसफी की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल फिलोसफी भी एक ब्रांच है फिलोसफी का। पॉलिटिकल फिलोसफी एक्सप्लोर ओरिजिन, जस्टिफिकेशन एंड एथिक्स ऑफ द पॉलिटिकल एंड governmental structure. It involves discussions about justice, rights, freedom and the role of justice. कि political philosophy के अंदर origin of the government, origin of the justification of the government structures, democracy होनी चाहिए, aristocracy होनी चाहिए या bureaucracy, इस तरीके के टॉपिक को political philosophy डील करता है। यानी political science किसी न किसी तरीके से political philosophy से रिलेटेड है। इसके अंदर justice, right, freedom और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में डिस्कस किया जाता है। व्हाट्स इसके अंदर क्वेश्चन हो सकते हैं, व्हाट्स जस्टिस, व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी है या अरिस्टोक्रेसी है, कि कौन सा सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। व्हाट्स राइट एंड ड्यूटीज डू सिटीजन हैव, कि कौन कौन से राइट्स सिटीजन, ड्यूटीज एक सिटीजन के पास है। नोटेबल थिंकर्स के अंदर प्लेटो है, अरिस्टोटल, जॉन लॉक, कार्ल मार्क्स, ये सब इंपॉर्टेंट फिलोसफर है पॉलिटिकल फिलोसफी के। फिलोसफी ऑफ माइंड, ये भी एक फिलोसफी का एक ब्रांच है। दिस ब्रांच एक्सप्लोर द नेचर ऑफ द माइंड, कॉन्शियसनेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी। इसके अंदर नेचर ऑफ माइंड, कॉन्शियसनेस के नेचर को एक्सप्लोर करता है। इसके अंदर व्हाट इज कॉन्शियसनेस, इज द माइंड सेपरेट फ्रॉम बॉडी, क्या माइंड बॉडी से सेपरेट है, कैन मैकेनिज्म मशीन्स थिंक, क्या मशीन सोच सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन फिलोसफी ऑफ माइंड। यानी माइंड से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है उसको फिलोसफी ऑफ माइंड के तौर पर हम जानते हैं। फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज, जहाँ पे नेचर ऑफ लैंग्वेज, रिलेशन ऑफ लैंग्वेज टू रियलिटी को डिस्कस किया जाए उसको फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। फिलोसफी ऑफ साइंस, मेथड्स, लॉजिक, अजम्पशन ऑफ साइंस जैसे स्टडी किया जाता है। यानी साइंस से रिलेटेड जितने भी आइडियाज, थ्योरीज को डिस्कस किया जाता है इसको फिलोसफी ऑफ साइंस के तौर पर हम बात कर सकते हैं। और क्या फिलोसफी के और भी बहुत से इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट को मैंने डिस्कस कर दिया। इसमें से भी जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेटाफिजिक्स है और एपिस्टेमोलॉजी है, एक्सियोलॉजी जिसको एथिक्स भी कह सकते हैं, वैल्यूज के बारे में बात किया जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। The branches of philosophy collectively cover every aspect of the human thoughts and experience. While they may seem distinct, they often overlap and inform each other. बारगाफ, ये जितने भी ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी है आप इसको इसकी वर्ड्स के जरिए से, इस ट्रिक के जरिए से आप याद कर सकते हैं। मीलिप मैप, मीलिप मैप, एम स्टैंड फॉर मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स के अंदर रियलिटी और एग्जिस्टेंस से बात की जाती है। ई स्टैंड फॉर एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी के अंदर नॉलेज। एल स्टैंड फॉर लॉजिक, लॉजिक के अंदर रीजनिंग और आर्गुमेंट पॉइंट होता है। ई स्टैंड फॉर एथिक्स, जहां पे मोरलिटी, राइट, रॉन्ग, बैड एंड गुड की बात की जाती है। ए स्टैंड फॉर एस्थेटिक, आर्ट एंड ब्यूटी। पी स्टैंड फॉर पॉलिटिकल फिलोसफी, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। एम स्टैंड फॉर माइंड, फिलोसफी ऑफ माइंड। ए स्टैंड फॉर फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज। पी स्टैंड फॉर फिलोसफी ऑफ साइंस। तो इसके ट्रिक के जरिए से आप अपने आंसर को एग्जाम हॉल के अंदर अच्छी तरीके से रिकॉल करके प्रेजेंट कर सकते हैं।